एक बार पुनः हाजिर हूँ। अभी इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और रूल्स को बताना है। इसमें बहुत सारे रूल हैं, मैंने लेकिन बहुत शार्ट करके बहुत कई चीज़ों की एक मिला करके मैं शार्ट करके ये आपको बता रहा हूँ। अब कुछ रह जाएंगे तो फिर मैं अगले समय निकाल दूंगा। देखिए कुछ ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। कलेक्टिव नाउन होगा तो कब सिंगुलर नाउन लगेगा और कब प्लूरल नाउन लगेगा। तो इस पर मैं बता रहा हूँ कि पहला नियम यह है कि जब कलेक्टिव नाउन दिया गया हो और जब इनका अर्थ एज ए होल बॉडी माने एक ही यूनिट का बोध करे, एक ही बॉडी का बोध हो, तब तो वहाँ सिंगुलर नंबर का प्रयोग होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे माई फैमिली इज एन आइडियल वन, मेरा परिवार मतलब मैं अपने परिवार को संपूर्ण रूप से एक परिवार के रूप में मैं कह रहा हूँ। फैमिली भी कलेक्टिव नाउन ही होता है। तो एज ए कलेक्टिव नाउन ये एक बॉडी के रूप में इसको बोला जा रहा है। माई फैमिली मेरा परिवार, इज एन आइडियल वन मेरा परिवार आदर्श परिवारों में से एक है। इसका अर्थ ये है। यहाँ पर माई फैमिली कलेक्टिवली है, कलेक्टिवली कहा जा रहा है, एक साथ कहा जा रहा है, इसके साथ वर्ब कीजिए सिंगुलर है। इसी तरह से गवर्नमेंट भी ये कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई विभागों कई व्यक्ति पदाधिकारियों से मिलकर के ये गवर्नमेंट बनता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। तो ऑन द होल अगर गवर्नमेंट कहें तो सिंगुलर है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इट, गवर्नमेंट ने इसका डिसाइड मैंने निश्चय कर लिया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑन द होल एक बॉडी के रूप में इसका अर्थ शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है। फिर द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब बहुमत, मेजॉरिटी का मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप जिसको हम बहुमत वाले ग्रुप को बोलते हैं, बहुमत वाले इकाई को बोलते हैं। तो द मेजॉरिटी माने बहुसंख्यक, बहुत सारे लोग ऐसे भी कह सकते हैं। मेजॉरिटी इज अगेंस्ट द पुलिस, तो यहाँ पर ये एक होल बॉडी का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है। और उदाहरण द आर्मी, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है। आर्मी पूरे आर्मी की बात हो रही है, न कि एक एक सैनिक की बात हो रही है। ऑन द होल आर्मी है, तो आर्मी एक यूनिट के रूप में है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है। द आर्मी है ए राइट टू कंट्रोल द राइट, आर्मी दंगे को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पहुंच गई। अब यहाँ पर अगला है द कमिटी इज मेड अप ऑफ 10 मेंबर्स, कोई कमेटी बनती है तो उसमें कुछ मेंबर होते हैं, उसको बना के कमेटी मिला के कमेटी बनती है। तो कमेटी ऑन द होल यहाँ पर है कि ये 10 मेंबर्स को मिला करके इज मेड अप मैंने मेड अप ऑफ मैंने बनी हुई है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कमेटी का स्पेलिंग ये डबल एम है, आई है, डबल टी है और डबल ई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम और टी और ई डबल लेटर में है। ये हो गया एक नियम। जब ग्रुप को ऑन द होल एक सिंगल बॉडी के रूप में जब रखा जाएगा तो उसके आगे वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन दूसरा है, परंतु जब यह स्पष्ट हो कि ये जिनसे मिल करके ये ग्रुप बना है, यानी ग्रुप
ग्रुप कैसे बनता है? लोगों से या वस्तुओं से, कई वस्तुओं से मिलकर ग्रुप बनता है। तो वो जो ग्रुप जिनसे मिलकर बना है और उनको अलग अलग कहा जा रहा है, यानी ग्रुप को ना कह के और ग्रुप के अंदर जितने ही मेंबर हैं उनके लिए कहा जा रहा है, तो सारे मेंबर के लिए कहा जा रहा है। तो मेंबर जब हो गए तो वो बहुवचन होगा, तो वहाँ पर बहुवचन का वर्ब लगता है। जैसे सेंस सही, जब सेंटेंस पढ़िएगा तो उसके सेंस सही पता चल जाएगा। द टीम आर फुल ऑफ जॉय। टीम इज भी लिख सकते हैं। टीम इज लिखेंगे तो टीम का मतलब एक समूह ही। जब टीम के आगे आर लिखा है तो इसका मतलब टीम के जो सदस्य हैं, जो प्लेयर हैं, वो उनकी बात हो रही है। तो टीम आर फुल ऑफ जॉय, ये भी सही है। अगर ई लिख देंगे तो टीम का ही अर्थ आएगा। आर लिखेंगे तो टीम जिनसे बना है उसके जो खिलाड़ी हैं अलग अलग, उनकी बात होगी। माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स। अब इस सेंटेंस में देखिए अर्ली राइजर्स लिखा है, माने जल्दी उठने वाले। जल्दी उठने वाले, तो फैमिली तो उठती नहीं है, फैमिली के मेंबर उठते हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर कट है, ये फैमिली के मेंबर के विषय में ही बात हो रही है। तो यहाँ तो फैमिली अर्ली राइजर शो कर रहा है, फैमिली के लोग। यहाँ पर फैमिली के बाद आर लगेगा। फिर इसी तरह से ऑडियंस माने श्रोता। ऑडियंस माने श्रोता। तो अब इसका आगे पढ़िए गेटिंग बोर्ड। गेटिंग बोर्ड, तो यहाँ पर ये ऑडियंस दिया है माने श्रोतागण अलग अलग, इसमें वेयर ही आएगा। वेयर गेटिंग बोर्ड माने जो लोग बैठे हुए सुनने के लिए वे बोर हो रहे हैं, गेटिंग बोर्ड। द पब्लिक आर टायर्ड। पब्लिक भी कलेक्टिव नाउन नहीं है। और ऐसे भी पब्लिक को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो प्लूरल फॉर्म भी समझ लीजिए, चाहे पब्लिक आर कहने से, यानी जो भी जुटी हुई पब्लिक है वहां पर, वो सारे लोग टायर्ड हो गए हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो भी वहां पर लोग हैं सब लोग थके हुए हैं। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन से संबंधित कुछ जानकारियां। अब थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा दे रहा हूं। ये एक जानकारी आपको, ये जानकारी है, रूल नहीं है। ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग पढ़े होंगे लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन एक साथ ये जान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो प्लूरल फॉर्म ही होता है, वो सिंगुलर होते ही नहीं है। उनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में उनका यूज होता है। जैसे कैटल, कैटल है, कैटल का मतलब कि कई सारे पशु, प्लूरल फॉर्म है ये। फिर पीपुल, पीपुल भी प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इसके बाद जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है? भद्र लोग। जेंट्री का मतलब भद्र सज्जन लोग। फिर होता पब्लिक, अभी बताएं पब्लिक भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही माना जाता है। पब्लिक। पुलिस भी, पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में, इसको सिंगुलर मत समझिएगा। जब पुलिस के आगे मैन लग जाएगा, देखिए पुलिस
मैन, तब मैन लगा तब ये सिंगुलर। अब पुलिस है तो प्लूरल है ये है, और जब पुलिस के आगे मैन लगेगा, क्योंकि मैन जो है प्लूरल फॉर्म होता है, तो पुलिस मैन भी प्लूरल फॉर्म हो गया। तो पुलिस एक शीप जानते हैं, शीप जो है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होता है। डियर ये भी प्लूरल फॉर्म होता है। और पीजेंटली, पीजेंटली माने खेत, पीजेंट माने होता है किसान। अब पीजेंट्री बता दूंगा क्या होता है। पीजेंट्री, पीजेंट्री माने खेती बाड़ी, कृषि संबंधी। पोल्ट्री जानते हैं, पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गी, बतख, ये सब जिसका पालन होता है वो पोल्ट्री कहलाता है। और कैवेलरी, कैवेलरी मतलब रथी। तो 2, 4, 6, 8, 10 शब्द हैं। इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब प्लूरल फॉर्म है। इनके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म का ही वर्ब आएगा, जैसे द कैटल और ग्रेजिंग, पुलिस, पुलिस है तो आर लगेगा ही। चेजिंग, चेज मन होता पीछा करना, चेजिंग द थीव्स, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। द जेंट्री वेयर इनवाइटेड, द जेंट्री वेयर इनवाइटेड, भद्र लोग आमंत्रित किए गए थे। द पीपुल ऑफ बिहार, पीपुल ऑफ बिहार आर, पीपुल है तो आर लगेगा, आर ब्रेव, बिहार के लोग बहादुर होते हैं। द पोल्ट्री आर, द पोल्ट्री, पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, सोल्ड हियर मतलब कि यहाँ पर मुर्गा, बतख आदि बेचे जाते हैं। पोल्ट्री से संबंधी सामान बेचे जाते हैं। ये देखिए सबके साथ हार लगा है। तो अब ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद एक और जानकारी दे दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस मनी नंबर, ये निश्चित मात्रा, इनका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी एक निश्चित मात्रा होती है। तो ये क्वांटिटी शो करते हैं, डिस्टेंस और मनी और नंबर। तो इनके आगे हमेशा सिंगुलर नंबर होगा। जैसे डिस्टेंस है तो लिखेंगे 10 माइल्स, 10 माइल्स माने ये दूरी है। ये 10 लिखने से ये बहुवचन नहीं हो जाता। 10 माइल्स मतलब एक निश्चित डिस्टेंस।
डिस्टेंस, ये एक एज ए बॉडी के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये एक ही चीज है, ये 10 माइल्स बहुवचन नहीं है। ये क्या है? निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी, तो कोई चीज निश्चित होती है तो वो सिंगुलर के रूप में प्रयोग है। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस। फिर 100 रुपीज, मनी देखिए, 100 रुपीज, भले ही ये रुपीज लिखा गया है, ये भी 22 लिखा गया है, लेकिन सिंगुलर नंबर। 100 रुपीज इज नथिंग फॉर मी, मेरे लिए 100 रुपये कुछ भी नहीं है। नथिंग फॉर मी। और नंबर, द नंबर, अभी इसके पहले मैंने बताया था, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इज द नंबर है। ए नंबर ऑफ होता तो बहुवचन लगता है। द नंबर ऑफ लिखा है, द स्टूडेंट्स इज 50 in the class। तो ये हो गया ये कुछ डिस्टेंस, मनी और नंबर के लिए। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता। हाँ, एक और है, बस जानकारी है ऐसा। एक और है, जहां पर कुछ जोड़ वगैरह का जो सम वगैरह देता रहता है, जैसे देता है ना 2 and 2, 2 and 2 इज 4। आर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 2 and 2 इज 4। अच्छा है, 2 and 2 मेक्स, मेक नहीं होगा, मेक्स होगा, क्योंकि ये सिंगल यूनिट आगे जाके एक सिंगल यूनिट के रूप में बदल जा रहा है। मेक्स 4। फिर 5 and 2 is 7, या नेक्स्ट 7, इस तरह से होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारे मेरे इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा। अच्छा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में भी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या मुझे और क्या करना चाहिए। थैंक यू।